किन मूलांक से जुड़े जातकों पर रहती है मां लक्ष्मी की कृपा? किन मूलांक से जुड़े लोग सिर्फ बिजनेस करते हैं? किन मूलांक से जुड़े लोग बिजनेस में करोड़ों कमाते हैं? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का हमेशा की तरह स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर राकेश चतुर्वेदी जी। सर, आपका स्वागत है। जी नमस्कार कविता जी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अंक शास्त्र की। जी हाँ, कहते हैं कि अंक शास्त्र के आधार पर ना सिर्फ व्यक्ति के स्वभाव को जाना जा सकता है, व्यक्ति की कटकाठी के बारे में जा सकता है, बल्कि उनके भविष्य के बारे में भी जाना जा सकता है। और इसलिए आज हम आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई किन किन मूलांक से जुड़े लोगों को नौकरी की तुलना में बिजनेस करने में ज़्यादा फायदा होता है। या फिर यूँ कहें कि ऐसे मूलांक से जुड़े लोग जो लोग कारोबार में खूब कमाते हैं, करोड़ों का बिजनेस करते हैं, बस कारोबार ही उनका एक आर्थिक पक्ष कहलाता है या फिर उनके आय का एक साधन कहा जाता है। आचार्य जी हमें समझाइए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मूलांक में थोड़ा सा भारतवर्ष के ज्योतिष में अंतर हम पाते हैं। कुछ हमारे व्यक्तिगत शोध हैं, उसका आप सबके माध्यम से थोड़ा सा अतिरिक्त समय ले रहा हूं, लेकिन कुछ लोग जो ज्योतिष में और जो लोग अंक ज्योतिष में अध्ययन कर रहे होंगे कविता जी, उनको शायद मदद मिलेगी और उनसे कुछ हमें भी मदद मिल जाए। हम आपका सजेशन भी इस पे मांग रहे हैं और कविता जी आप भी निवेदन करिएगा। हम मूलांक को अभी तक हमारे यहाँ जो कैलकुलेट किया गया है वह आंग्ल भाषा, अंग्रेजी भाषा के अधिकार के अंतर्गत किया जाएगा। जन्म के बाद जो अंक ज्योतिष जो मूलांकों का अध्ययन किया जाता है, एक जो नाम के मूलांक जो निकाला जाता है शब्दों का, वह हमें एकदम से हम उस पर बिल्कुल भी हम सहमत नहीं हैं। जन्म तिथि का समय के साथ जो मूलांक निकलता है हम उसके आधार पर कर रहे हैं, क्योंकि हम अंकों को लेकर अंकों को लेकर कर रहे हैं। और जो नाम के अक्षर को लेकर मूलांक खेला जाता है उसको हम पूर्णतया असत्य मानते हैं। इसलिए मानते हैं, आप सबका भी मुझे सुझाव चाहिए कि हमारी जो मातृभाषा रही है वह संस्कृत और हिंदी रही है जी। और यही सभी भाषाओं की जननी भाषा है। संस्कृत को कहते हैं या मातृभाषा कहते हैं, और इसी से अंग्रेजी के कई शब्द और जितने भी उर्दू हो, चाहे रशियन हो, चाहे पारसी हो, चाहे कोई भी भाषा जो हो, वह इसी से निकली हुई है। तो हमारा जो कैलकुलेशन है वह हम थोड़ा सा इस पर शोध कर रहे हैं और आप सबका भी सुझाव हम मांगते हैं। हम अब इनको अक्षर को, मात्राओं को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि वह एक अंक है। तो इसलिए हम नाम को नहीं मानते हैं, हम इसको आप तिथि के अनुसार, जन्म तिथि, समय, डेट के अनुसार, महीने के अनुसार जो मूलांक निकलता है उसके अनुसार पर कैलकुलेट करिएगा। और मूलांक पूर्णतया प्रभाव करता है, क्योंकि जो हमारा जन्मांक का मूलांक निकलता है वह हमारे जीवन का आने वाला भविष्य कैसा होगा और किस ग्रह का प्रभाव शुभता में हमारे लिए सबसे ज़्यादा होगा। मूलांक क्या है कविता जी? वह मूल अंक जो हमें हमेशा बेस्ट रहेगा, हमारे लिए शुभ करेगा, हमारे साथ रहता है। वो हमारे साथ रहता है, हमारा कह लें भाग्य, या फिर हम उसे कहते हैं हमारा मैजिक नंबर जी। भाग्य कह लें, मैजिक नंबर, जो हमारे साथ सकारात्मकता के साथ जीवन भर चलेगा। तो मूलांक बहुत प्रभावित करता है, और मूलांक का अगर सही से अध्ययन किया जाए तो यह सत्यता भी दिखाता है। तो बहुत अच्छा विषय आपने लिया, हम आपके लिए इस चीज़ को हम नमन करेंगे, आपके तारीफ करेंगे, और आज जनता के बीच कुछ बहुत बड़ा विषय पहुंचेगा कविता जी। तो आचार्य जी, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, यहाँ हम बात करें कि भाई किन किन मूलांक से जुड़े लोगों के लिए जॉब्स के मुकाबले अगर वो बिजनेस करते हैं तो वहाँ वो लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। पहला मूलांक आपको कौन सा लगता है? देखिए, जो पहला मूलांक आता है वह मूलांक 3 आता है जी। मूलांक 3 वालों के लिए, क्योंकि यह गुरु का अधीनस्थ मूलांक आ जाता है, गुरु का नंबर आ जाता है, और यहाँ पर इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस मूलांक को ले रहा हूँ कविता जी, इस मूलांक के लोग अध्ययन में बहुत माहिर होते हैं, अच्छे ब्रेन के होते हैं, उनका मस्तिष्क बहुत तेज होता है, लेकिन हम देखेंगे कि वह नौकरी के प्रयास में या नौकरी के पीछे भागते भागते अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। हमने कईयों ऐसी कुंडली पाई है जो कहते हैं कि गुरुजी हम 5 साल 7 साल हम प्रयागराज इलाहाबाद रहे, जिसको इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, आज उसको प्रयागराज जी के नाम से जान रहे हैं। वहाँ हम जानते हैं कि पूरे शायद भारतवर्ष से लोग पीसीएस की सर्विसेज के लिए जाते हैं। तो कुछ लोग वहाँ से जाकर क्या पाते हैं
सिर्फ गुटखा खाना और तंबाकू सीख जाते हैं। वह इसलिए ही सीख जाते हैं क्योंकि उनकी जो काबिलियत है वह पहचानते नहीं हैं। वह उनके अंदर है, ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन अगर उनको आईएएस पीसीएस बनना नहीं लिखा है कविता जी, तो वह नहीं बनेंगे। हमने कईयों को ऐसा देखा है जो 10वीं 12वीं में एवरेज मार्क लेकर हैं और उनका जन्मांक मूलांक बहुत स्ट्रांग है, उनके प्लैनेट उसको सपोर्ट कर रहे हैं, वह एक झटके में क्लियर कर जाता है पहले अटेम्प्ट में। तो हमने ये कटाक्ष नहीं किया, आप सबको मेरा आप सबके प्रयास को दंडवत प्रणाम है, मैंने कटाक्ष नहीं, आप सबको एक राह दिया है। तो अब क्या होता है कि वहीं से निकलकर, या 3 के मूलांक के ऊपर मैं बोल रहा हूँ, वहीं से निकलकर वही गुरु, कुछ लोग निकलकर 1-2 अटेम्प्ट करते हैं, कहते हैं छोड़िए हम आईएएस बनाना शुरू करेंगे, हम आईएएस एकेडमी चलाएंगे, हम कोचिंग सेंटर चलाएंगे, और वह करोड़ों रुपए कमा लेते हैं और वह अपने जीवन में 50 आईएएस 100 आईएएस वो दे देंगे। और शायद उनका मान सम्मान एक आईएएस से ज़्यादा होता है, क्योंकि उनके शिष्य जो हैं वह 50 कहीं न कहीं अन्य विभागों में, अन्य क्षेत्रों में वह उस कार्य पर पदारस्थ हैं और उनके लिए वह सम्मान क्यों दे। तो इस ऐसे लोग जो हैं, मूलतः मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि ज्ञान से संबंधित व्यवसाय करें और इनके लिए वहाँ वर्चस्व होगा। इनके लिए नौकरी की सुविधा उतनी अच्छी नहीं होती है। नौकरी में अगर ये जाते हैं तो इनको तनाव, स्ट्रगल इत्यादि कविता जी मिलेगा। अजय जी, इससे जुड़ा ये सवाल भी है कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कैसे जाने कि उनका मूलांक 3 बनता है। देखिए, आप अपने जो जन्म तिथि है, जन्म तिथि का और साथ ही साथ समय का भी इसमें लिया जाता है। जन्म तिथि की जितनी भी डिजिट्स हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि मेरा जन्म है 8 अगस्त 1989 और समय को ले लें तो इन सबको पहले 8 अगस्त 1989 में जो 0808 1989 हर डिजिट को 0 + 8 + 0 + 8 + 1 + 9 + 8 + 9 इसको करके आप सिंगल डिजिट में ला दें। जो सिंगल डिजिट निकलेगी, क्योंकि हमारा अंक शास्त्र कहता है, ज्योतिष शास्त्र का जो अंक शास्त्र है वह कहता है कि हमें जो अंक मिला है वह 0 से लेकर 9 तक मिला है। उसके बाद किसी का मूल अस्तित्व नहीं है, वह इन नंबरों के आगे पीछे लगने से नंबर बनते हैं, उनका कोई मूल अपना अस्तित्व नहीं है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि यहाँ हम जब मूलांक निकालते हैं तो यहाँ पे कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, जिसमें हमारी डेट यानी कि बिल्कुल डे हमारा मेंशन होता है, मंथ हो रहा है, ईयर, और उसके जो डिजिट हैं उसको आप प्लस कर लें। इसी तरीके से एक अध्ययन, हालांकि इस पे आप पूर्णतया आप इस पे आ जाएंगे, इस पे आपको एक एक्यूरेसी मिल जाएगी, जो मूलांक आएगा इससे एक्यूरेसी मिल जाएगी। लेकिन इससे आगे हटकर अगर थोड़ा सा भी फ्लक्चुएट हो रहा है तो अपने समय को भी 24 घंटे में कन्वर्ट कर लें। हालांकि इसका एक अलग प्रोसेस है, एक अलग विधि है ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में घड़ी के अनुसार, घड़ी के वो घड़ियाँ चलती हैं, वह प्रथम हो रहा है कैसे है उस हिसाब से। लेकिन फिर भी क्योंकि हम जिस समय को मानते हैं उसको भी हम ऑथेंटिक मानते हैं, हम 24 घंटे के समय अंतराल से हमारा जीवन प्रभावित होता है, तो उसको भी आप सिंगल डिजिट में कर लें, वह भी मूलांक जो निकल के आता है उसके बाद दोनों को मैच कर लें, वह एकदम एक्यूरेट आपको दे देगा। अभी तक सिर्फ आपको डेट ऑफ बर्थ को कहा गया था, लेकिन आज एकदम अद्भुत आप करके देखिएगा, आपके जीवन के साथ वह मैच कर जाएगा। कविता जी, चलिए इसी के साथ अभी हमें आचार्य जी ने बताया कि भाई मूलांक 3 से जुड़े लोग जिन पर गुरु बृहस्पति देव की कृपा रहती है, या फिर कहें कि गुरु से ये लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इसलिए अगर ये नौकरी के बजाय अगर ये अपना खुद का बिजनेस करें तो वहाँ ये ज़्यादा सफल होते हैं। आचार्य जी, दूसरा कौन सा मूलांक है वो? देखिए, दूसरा मूलांक जो कविता जी आता है वह मूलांक 6 आता है जी। मूलांक 6 को हम स्वावलंबी कह सकते हैं, हम व्यापार कम स्वावलंबी इनको कहेंगे, क्योंकि मूलांक 6 का जो ग्रह है वह शुक्र है। शुक्र के स्वामित्व में आपको पता है कि आप कला के क्षेत्र में, जैसे आप एंकरिंग कर रही हैं, आप मीडिया के सेक्टर में हैं, तो आप अगर आपका मूलांक 6 आता है तो आप नौकरी के बजाय किसी से कहेंगे नहीं जी हम इतनी देर काम करेंगे, हम अपनी मर्जी से करेंगे, हमें आप बता दीजिए कितना देंगे आप, ठीक है। आप नौकरी नहीं करेंगे, आप बाउंडेड नहीं करेंगी कि आप 12 घंटे या 8 घंटे आकर कहीं किसी संस्थान में नहीं बैठेंगे। और इसके बाद जो मूलतः आता है, एक तो एक छोटा सा आपके द्वारा, वो दूसरा उदाहरण आता है कि यह कला के क्षेत्र में डाल देता है, यह एक्टर बना देगा, नृत्य कला में डाल देगा, पेंटिंग इत्यादि का कर देगा, स्पोर्ट्स में डाल देगा।
यह भी एक कला है, क्योंकि इसको भी एक नेचुरल हैबिट कहते हैं। नेचुरल हैबिट जो भी रहेगी उसको एक हम कलात्मक रूप मानते हैं, तो वह उच्च का कहीं ना कहीं एथलीट बना देगा। मतलब उसे कहीं ना कहीं अपने आप से, अपने कला के द्वारा, अपनी प्रतिभा के द्वारा स्वावलंबी बना देगा, खुद के द्वारा कमाने वाला, अर्जन करने वाला बना देगा। वह किसी के अधीनस्थ कार्य करना कविता जी कभी जीवन में पसंद नहीं करेगा। इसके पीछे की वजह शायद शुक्र को माने, एकदम शुक्र को मानते हैं। शुक्र के मूलांक का है यह, और साथ ही साथ यह शुक्र के मूलांक को शुक्र इसमें इतना मजबूती के साथ बल देता है कि यह लोग किसी के अधीनस्थ रहकर, मतलब ये लोग एकदम कह लें कि ओपन माइंडेड रहेंगे, इनको कहीं रोक टोक पसंद नहीं आएगी। इनको लग्जरी लाइफ, लग्जरी इन द सेंस कि इनका जो स्वेच्छा, हम लग्जरी को बार बार हम गाड़ी और वाहन तक, हम घर तक इसको सीमित करते हैं, नहीं, लग्जरी यही नहीं। लग्जरी क्या है, वास्तविक लग्जरीनेस लाइफ क्या है कि कविता के ऊपर किसी की कमांड नहीं है। कविता जब चाहे यहाँ से उठे, जब चाहे उठे, क्योंकि उसके बाद हम लाख आपके पास पैसा हो, अगर आप किसी के अधीनस्थ हैं तो आप नौकरशाही में काम करें, नौकरी कर रहे हैं। नौकरी को ही, नौकर से शब्द बना है नौकरी, तो कहीं ना कहीं आप किसी के एम्प्लॉई हैं, तो अधीनस्थ नहीं रह पाएंगे आप अगर 6 के मूलांक के हैं। और कहीं ना कहीं यह विरोधाभास आपके जीवन में चलेगा अगर आपके परिवार वाले आपको व्यापार करने से रोकेंगे या स्वावलंबी बनने से रोकेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र में तनाव आजीवन बना रहेगा। कविता जी, चलिए, अभी तक हमने जय जी से जाना कि भाई किस प्रकार से मूलांक 3 से जुड़े लोग जिन पे गुरु का प्रभाव होता है, और इसके अलावा मूलांक 6 से जुड़े लोग जो कि शुक्र के प्रभाव में रहते हैं, ये 2 ऐसे मूलांक हैं जो नौकरी के बजाय बिजनेस में ज़्यादा सफल होते हैं, या फिर कहें कि बिजनेस में ये लोग ज़्यादा कमाते हैं, एक लग्जरी लाइफ जीते हैं। आचार्य जी, इसके अलावा आखिरी और कौन सा तीसरा मूलांक है? देखिए, तीसरा मूलांक जो आता है कविता जी, वह है मूलांक 8। मूलांक 8 जो है वह शनि आधारित है। कहते हैं कि कृष्ण जी की कुंडली में 8 का अद्भुत संयोग था जी। 8 के उनके जो मूलतः जो सबसे प्रसिद्ध नाम थे, और अष्टमी का जन्म, और 8 उनकी प्रिय सखियां या रानियां कह लें, इस तरीके से पटरानियां तो उनकी कई थीं, लेकिन 8 के अंक का जो खेल है वह अद्भुत है। 8 के अंक में अगर आपके यहाँ पर एक चीज़ और करेक्शन करके चलूँगा कविता जी, क्योंकि दर्शक हो सकता है कि हमें कमेंट के द्वारा पूछे, उससे पहले हम उनके डाउट को क्लियर कर दें। इसके साथ साथ जो हम मूलांक बता रहे हैं, उनकी कुंडली में उन ग्रहों की मजबूत स्थिति भी होनी जरूरी है कि जैसे अगर हमने पिछले दोनों मूलांक बताए हैं, वहां पर उनके स्वामी ग्रह जो हैं वह कहीं से भी पीड़ित होकर बैठे रहेंगे कुंडली में, तो एकदम विपरीत परिणाम देखेंगे आप गुलामी की नौकरी करेंगे, आप नौकरी ही नहीं पाएंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं शनि की। 8 का मूलांक जो है वह आपको उच्च की नौकरी दिला देगा, आपको उच्च समाज दे देगा, एक अच्छा लग्जरियस कल्चर दे देगा, लेकिन आप वहाँ पर भी रहकर अपने आप को किसी के अधीनस्थ रह के कार्य करना पसंद नहीं कर पाएंगे। आपके ऊपर कुछ नहीं कमांड होगा, आपके ऊपर नियम नहीं होगा, लेकिन मानसिक रूप से आप बर्डन महसूस करेंगे, बंधे हुए महसूस करेंगे, और शनि आपको हमेशा उकसाएगा कि आप स्वतंत्र रहें, आप स्वतंत्र हों, आप स्वतंत्र हों। तो आप इसी चक्कर में लगकर आपको अति व्यवसायी बनाता है। यह मूलांक अक्सर आप देखेंगे चरम का व्यवसायी बनाएगा। व्यवसायी कैसे बनाएगा? अगर आपका शनि उच्च का है तो आपके न्याय के क्षेत्र में आपको व्यवसायी बना देगा। आप अपनी लॉ फर्म डाल देंगी, कंसल्टेंसी फर्म डाल देंगी, सलाह देंगी। गुरु बनाएगा तो यह व्यापारी, शिक्षा के क्षेत्र से व्यापार करवा देगा, शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग करा देगा, बुक्स इत्यादि बनवाएगा। इस तरीके से यह प्रभाव कविता जी दिखाता है। और 8 का मूलांक तो अति व्यवसायी है। यह लोग व्यापार में एक जीवन में एक समय पर आकर एक अच्छा स्थान हासिल करते हैं और अच्छे स्टेटस और अपनी गरिमापूर्ण स्थिति को प्रभावित करते हैं ऐसे लोग। चलिए, तो ये आज हमने आचार्य यानी कि राकेश चतुर्वेदी जी से समझने की कोशिश करी कि भाई किस प्रकार से अंक शास्त्र के आधार पर मूलांक 3, मूलांक 6 और मूलांक 8, ये 3 ऐसे मूलांक से जुड़े, मतलब मूलांक 3, 6, 8 ये लोग हैं, इनसे जुड़े जो जातक होते हैं, अगर ये जॉब्स करेंगे तो जॉब की तुलना में अगर ये अपना खुद का बिजनेस करते हैं तो वहाँ ये लोग ज़्यादा सफल होते हैं, ज़्यादा कमाते हैं, इनके धन धान्य में ज़्यादा वृद्धि होती है और एक क्वालिटी, एक लग्जरी लाइफ ये लोग जीते हैं। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और इसी के साथ मुझे और चतुर्वेदी जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।